संविधान दिवस के अवसर पर आपके लिए 25 प्रश्न भारतीय संविधान के बारे में है। जो संविधान किस तरह से निर्मित हुआ, संविधान दिवस पर आधारित ये प्रश्न, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और प्रश्नों के उत्तर भी अंत में दिया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये प्रश्न अत्यंत ही रोचक हैं, और ये प्रश्न हो सकता है पहली बार आप सुन रहे हो, लेकिन आज उसका उत्तर आप जान जाएंगे। ये संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जा रहा है, और इस अवसर पर ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं रख रहा हूं। संविधान दिवस को पहले किस रूप में मनाया जाता था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि संविधान दिवस का आयोजन पहले किस रूप में होता था। नेशनल हेल्थ डे, नेशनल गवर्नमेंट डे, और नेशनल लॉ डे, नेशनल इन्वायरमेंट डे। यानी संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर किस रूप में मनाया जाता था? ये 4 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन होगा, उसको आप टिक कर लीजिए, आंसर अंत में आपको मिल जाएगा। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन है शुभ मुहूर्त, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ। संविधान को अंगीकृत करने और लागू करने के बीच 2 महीने का समय क्यों लगा? 2 महीने का समय। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये 2 माह का समय क्यों लगा? शुभ मुहूर्त था, पंडित ने बताया, हिंदी अनुवाद के लिए, अंग्रेजी अनुवाद के लिए, संविधान में सुधार के लिए। संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 16 दिन, 2 साल 10 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 10 महीने 16 दिन। जो बेस्ट ऑप्शन है माइंड में रखिए, टिक कर लीजिए, क्योंकि आंसर आने वाला है इसका अंत में। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? 14 में, 15 में, 16 में, 17 में? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़े गए? 50 में, 51 में, 76 में और 77 में। ये दोनों शब्द प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया संविधान संशोधन के द्वारा। किस साल आपको बताना है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा, यानी कि जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी, किस देश के संविधान से लिया गया है या वहां से प्रेरित है? सोवियत संघ, चीन, जापान और फ्रांस। पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है किस देश से इंडिया ने लिया है? सोवियत संघ से, चीन से, जापान से, अमेरिका से। सुप्रीम कोर्ट जिन नियमों पर काम करता है वे किस देश से प्रेरित हैं? सोवियत संघ, चीन, जापान, आयरलैंड। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आंसर अभी मिलने वाला है, वेट करना है आपको। किस भाग को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? आर्टिकल 325, प्रस्तावना, प्रियम्बल, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान की आत्मा, इसमें आप किसको कहते हैं? भारतीय संविधान लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? यानी जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय कितना अनुच्छेद था, कितना भाग था, कितना अनुसूची था? अनेक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 52 भाग, 9 अनुसूची, 449 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची, 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूची। क्या होगा सही ऑप्शन? सोच के रखिए, क्योंकि आंसर आने वाला है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितना है? इसके पहले जो प्रश्न था लागू करते समय कितना है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी एज ऑफ नाउ, आज के तारीख में भारतीय संविधान में कितना अनुच्छेद है, कितना भाग है और कितनी अनुसूचियां हैं। और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही ऑप्शन क्या है आप इसको टिक कर लीजिए, क्योंकि इसका आंसर आने वाला है। अलग अलग 4 ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको माइंड में रखना है, टिक कर लेना है।
भारत के संविधान को किस संस्था ने छापा था? प्रिंटिंग कौन किया था? आसान नहीं है, इसको अगर आप पहले से जानते हैं तभी उत्तर दे पाइएगा। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सर्वे ऑफ इंडिया और रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। किस संस्था ने भारत के संविधान का प्रिंटिंग किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान को छापने में कितना समय लगा? छापने में, प्रिंटिंग में, बनाने में नहीं। वो जो 2 साल 18 माह ये जो आता है वो नहीं है, ये कहता है कि प्रिंटिंग करने में, प्रिंट करने में। एक बार बन गया तो फिर प्रिंट करने में कितना टाइम लगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। सही ऑप्शन क्या है? विचार करके रखना है, क्योंकि इसका सही आंसर आपको आने वाला है। भारत के संविधान को खूबसूरती से लिखने का काम किस कलाकार ने किया? यानी संविधान में कलाकारी कौन किया है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, आपको जानना चाहिए संविधान के बारे में। राम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कृष्ण बिहारी नारायण, हरि बिहारी नारायण। आपको बताना है कौन किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। यानी कि आर्टिस्टिक वर्क, कलाकारी का काम कौन किया है भारतीय संविधान को, ओरिजिनल संविधान में जब बना? बी आर अंबेडकर को संविधान सभा में चुना गया। बी आर अंबेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कहां से चुना गया उनको, बी आर अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में? बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, द देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, द देन मध्य भारत से और पंजाब से। सही ऑप्शन क्या है? यह क्वेश्चन आया हुआ है कई एक एग्जाम में, आपको बताना है। Who among the following had moved the crucial objective resolution? ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, इसको उद्देशिका भी कहा जाता है, यही बाद में प्रस्तावना बना। अब ध्यान रखिए, जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है यही भारतीय संविधान का वर्तमान प्रस्तावना चेंज होकर बना है मॉडिफाइड फॉर्म में। लेकिन संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया कौन? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। आपको बताना है सही ऑप्शन क्या है, माइंड में रखना है, आंसर आने वाला है। यह क्वेश्चन यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सब में पूछा हुआ है। Who among the following had made a powerful plea for continuing separate electorate? शायद ये प्रश्न पहले आप नहीं सुने होंगे। संविधान सभा में वो कौन सा व्यक्ति था जो चाहता था कि पृथक निर्वाचन, जो ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया था डिवाइड और रूल पॉलिसी के तहत, वो चाहता था कि वो संविधान में कायम रहे, वो हटे नहीं। यानी मुस्लिम को वोट दे, हरिजन को वोट दे। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, इसकी वकालत करने वाला बंदा संविधान सभा में कौन था, है ना, जो कि बाद में माना नहीं गया? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी पोकर बहादुर और एस एन मुखर्जी, जो चाहता था कि पृथक निर्वाचन यानी सेपरेट इलेक्टोरेट जारी रहे। अंग्रेजों ने जिस प्रथा को शुरू किया था, भारत जो डिवाइड और रूल पॉलिसी कहा जाता है एक तरह से। द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द नेशनल एम्बलम, जो प्रतीक चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक चक्र, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। कहां से लिया गया है? पुराण, महाभारत, रामायण, मंडूकोपनिषद और गीता। सही आंसर क्या होगा, माइंड में रखना है, क्योंकि सही आंसर आपको तुरंत पता चल जाएगा। The Constituent Assembly that finally framed Indian Constitution was set up under, किस प्रावधान के तहत, किस एक्ट के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन और क्विट इंडिया मूवमेंट एक्ट। अब आपको बताना है कि किसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ, माइंड में रखना है, आंसर जल्द आने वाला है। Who adopted the Constitution of India on 26 नवंबर 1949? 26 नवंबर 1949 को किसने भारत के संविधान को एडॉप्ट किया? एक क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को एडॉप्ट कौन किया? एडॉप्ट करने वाला कौन था? पार्लियामेंट, कैबिनेट, पीपुल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल। अब 5 ऑप्शन में बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। अगर आप जानते हैं बहुत बढ़िया, मिला लीजिए, नहीं तो वेट कीजिए, आंसर आने वाला है।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ, जब संविधान सभा बना तो उसमें कितने कितने थे? ब्रिटिश प्रोविंस से कितना था, चीफ कमिश्नरी से कितना था, और जो प्रिंसली स्टेट यानी ये देसी रियासत है इससे कितना था? ये चार ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट पहलू है। यूपीएससी बीपीएससी सब जगह पूछा हुआ है कि संविधान सभा में जो बना टोटल उसमें कितने कितने थे। 389 था टोटल, उसमें कंपोजिशन क्या था, यानी ब्रिटिश प्रोविंस से कितना, चीफ कमिश्नरी से कितना और देसी रियासतों से कितना, ये आपको बताना है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ड्राफ्टिंग कमेटी में कितना था, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी था भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी बना था, उसमें टोटल कितने थे? 5, 6, 7, 8। कौन कौन थे ये भी मैं बताने वाला हूं, एक्सप्लेनेशन में आएगा। अंत में देखना नहीं भूलिएगा क्योंकि जो मैं इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल व्याख्या भी है अंत में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हु वाज द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारत के? बीएल मित्तर, के.एम. मुंशी, बीएन राव, ए.के. अय्यर। ये चार में से सही ऑप्शन कौन है जो संवैधानिक सलाहकार थे? आंसर आने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु वाज द हेड ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है। ये जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी था बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी था, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको हेड कौन था? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष बोस और नन ऑफ द एबव। आंसर आने वाला है आपका, और आंसर आप देख लीजिएगा क्योंकि इसी के बाद अगला स्लाइड में आंसर है आपके लिए। और अब देखिए सही प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, आप इसको जूम करके पॉज करके आंसर मिला लीजिए। देखिए मैं पढ़ भी देता हूं सो दैट दिक्कत ना हो। पहले का होगा नेशनल लॉ डे, 65 वर्षों तक लॉ डे यानी विधिक दिवस मनाया गया, और 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया, यानी 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस और उसके पूर्व विधिक दिवस लॉ डे। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 से 6 दिसंबर 1956 की 125वीं जयंती के चलते ही 2015 उनको समर्पित रहा, और तब से 26 नवंबर को संविधान दिवस हो गया। ये जान लीजिए अंबेडकर साहब का जयंती नहीं है, लेकिन 125वीं जयंती पड़ रही थी उसी साल, तो इसलिए उनको समर्पित किया गया डिक्लेयर करके। 15 से मनाया जा रहा है। 2 महीनों के समय में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है संविधान पढ़ा गया और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया, इसे 2 माह लगा वो ट्रांसलेट करने के लिए लगा। संविधान बनाने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 2 साल 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 26 नवंबर 2015। क्वेश्चन 6 का आंसर है 1976 जब समाजवाद धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। और जो भ्रातृत्व, स्वतंत्रता, ये सब जो शब्द लिया गया है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां। 8वां प्लानिंग सोवियत संघ से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग जापान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची तब था जब संविधान बना, और आज की तारीख में कितना है? 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। 13 नंबर का है भारतीय संविधान को देहरादून में जो सर्वे ऑफ इंडिया था उसने छापा था, प्रिंट किया था। सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के संविधान को 5 साल में छापा। उस समय प्रिंटिंग प्रेस आज जैसा नहीं था, 5 साल लग गया उतना कॉपी बनाने में। दिल्ली का रहने वाले थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना। इसे इटालिक स्टाइल में बेहद खूबसूरती से लिखा था। दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश में, संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी था। उनका नंबर 303 के 254 पेन होल्डर निब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज में उन्होंने जबरदस्त कलाकारी की, और उसमें 6 माह उनको लग गया। डॉक्टर अंबेडकर वाज इलेक्टेड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। इट वाज नेहरू हु मूव द क्रूशियल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो बाद में प्रस्तावना बना। क्वेश्चन नंबर 17 का है। 18 का है बी पोकर बहादुर, वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू रहे।
आप इसको देख भी सकते हैं, पूरा पढ़ भी सकते हैं, पॉज करके पूरा पढ़ेंगे क्योंकि पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। 19 का आंसर है मंडूकोपनिषद, सत्यमेव जयते लिया गया है। 20 का आंसर है एक कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन। और 3 भारत के लोग, पीपुल ऑफ इंडिया ने संविधान को एडॉप्ट किया है। 22 का आंसर एक होगा। 3 इयर्स टाइम लगा संविधान को, ये पूरा आंसर दिया हुआ है इसमें। 22 का 3 साल लगा, ये दिया हुआ है आंसर 1। 23 का आंसर 3 है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, पूरा 7 लोग का डिटेल्स है। अब इसको आप एकदम बिल्कुल पॉज करके 1 बाय 1 देखिएगा तो पूरा डिटेल्स मिलेगा आपको कि कौन कौन लोग थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, उनका बैकग्राउंड क्या था, क्योंकि इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। 7 लोग के बैकग्राउंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। 24 का आंसर है 3, BN राव थे संवैधानिक सलाहकार। 25 का आंसर है 1, जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कमेटी के जो हेड थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। और अब आपको मैं बता रहा हूं, हिस्टोरिक फैक्ट्स है एक तरह से संविधान के बारे में। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का है ये एक तरह से, ये इंपॉर्टेंट बात है। और आज की तारीख में इसमें 12 शेड्यूल हैं। अगर आप देखें 12th शेड्यूल, 5 अपेंडिसेस और 105 संशोधन हो चुके हैं, 115 गलत दिया हुआ है। और ये हैंड राइटिंग यानी हाथ से लिखा हुआ था, और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जैसे मैंने बताया, उन्होंने लिखा था इसको। और ईच पेज डेकोरेट कौन किया था, ये क्वेश्चन आता है। शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था ये डेकोरेट एक तरह से। अब देखिए कितना डेकोरेशन है यहाँ पर, ये ओरिजिनल संविधान का है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया ये पिक्चर। 9 दिसंबर 46 को सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के बने। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के फर्स्ट प्रेसिडेंट टेम्पोररी। और 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 46 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फुल टाइम प्रेसिडेंट बन गए संविधान सभा के। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसी दिन संविधान के प्रभाव में आने के साथ ही भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया। अशोक स्तंभ को दिसंबर 1947 में डोमिनियन ऑफ इंडिया के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, दोनों फैक्ट, इसको आप देख सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित संविधान को 26 जनवरी 50 को लागू किया गया। और 26 जनवरी का डेट क्यों चुना गया, क्योंकि इसी दिन 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। और इसके लागू होने के बाद से जनवरी 2019 तक भारत के संविधान में अब 105 संशोधन हो चुके हैं एक्चुअली आज के डेट में। 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई है। क्वेश्चन पूछता है कि कुल कितनी बैठकें हुई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने साइन किया। ये क्वेश्चन पूछता है कितना लोग साइन किया है। 24 जनवरी को 284 लोग साइन किया। दिल्ली में संसद के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। 26 जनवरी 1949 को संविधान का अंतिम मसौदा फाइनल तैयार हो गया। अंतिम रूप से दिए जाने से पहले संविधान के पहले मसौदे में 2000 संशोधन हुए। और ये इंपॉर्टेंट है, 2 साल 11 माह 18 दिन, जो ये लगा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी, यानी ये जो संविधान सभा था वही संसद बन गया। संसद का चुनाव तो बाद में हुआ, लेकिन जो संविधान सभा निर्वाचित थी, जो संविधान बनाया, वही पार्लियामेंट के रूप में कन्वर्ट हो गया। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 46 को संविधान सभा के रूप में हुई। और संविधान सभा के कौन थे? अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, और बाद में 2 दिन बाद बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में संविधान को लिखा गया हाथ से, मूल प्रति को। और संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है। इंपॉर्टेंट है ये, देखिए हीलियम से भरे केस में रखा गया है संविधान को। ये पूछता है कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ मैं दे रहा हूं। भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया है, जिसमें बेहतर
टॉम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल थे। अब नंदलाल बोस का नाम आप सुने होंगे। इन लोगों का भूमिका था राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा में बताया इन्होंने किया है, और इसका प्रिंटिंग देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटो लिथोग्राफ किया गया था। और बताया कि हिंदी और इंग्लिश में मूल रूप से लिखा गया, दुनिया का सबसे लंबा संविधान। और इसमें कुल शब्द थे एक तरह से सबसे, और 1,17,369। और आज की तारीख में कितना है वो भी दिया हुआ है। और ये जो भारतीय संविधान का जो बहुत सी चीजें ली गई है, मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से अधिकांश चीज लिया गया है। भारत में उत्तरदायी सरकार के आदर्शों को लागू करने हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 35 को पारित किया गया था, और ये बहुत सी चीजें वहीं से ली गई है। ये जान लीजिए कि संविधान में मेजर चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ये मैं बता चुका हूं पहले। और ये अंबेडकर के लाइन के साथ मैं समाप्त करूंगा कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक माध्यम है, और हमें इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, एक भावना होना चाहिए। और ये चैनल ये वीडियो आपको NKT IAS की ओर से दिया गया। मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर चाहिए तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं। पूरा आंसर क्वेश्चन आपको मैं व्हाट्सएप कर सकता हूं, आंसर भी आपको भेज सकता हूं। इस पर अगर व्हाट्सएप आप करते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7903583363। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको पेशेंट हियरिंग के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।